धीरज धारण कीजिए। वर्षा ऋतु भी बीत गई, अब तक सीता की कोई सुधि नहीं मिली, क्या करें? भैया एक बार जो माता का पता पाऊं, काल को भी जीत कर मैं उनके छुड़ा लाऊंगा। लक्ष्मण, शिवद्रोही को जिस प्रकार सुख नहीं मिलता, पत्थर की शिला पर फूल नहीं खिलता, वैसे ही राम को सीता का पता नहीं मिलता। विश्वास कीजिए भैया, शीघ्र ही वो दिन आएगा जैसे संत के मिलने से पाप मिट जाते हैं, वैसे ही उनके मिलने के आपका सारा संताप मिट जाएगा। परंतु ये वियोग कब तक सहा जाएगा? सुग्रीव ने भी उस दिन से शक्ल नहीं दिखाई। भगवान, यदि आप आज्ञा दें तो मैं सुग्रीव को प्राण दंड दे आऊं। स्वार्थ के जो लोभी हैं मैं अवश्य उसे सजा दूंगा। सुग्रीव सहित स्कंदा को जा सागर में डुबो दूंगा, चाहे इंद्र वरुण अमदाद करें उसे मैं जमलोक पहुंचा दूंगा। जे बात जवानी मत समझो, मैं सच कह बता दूंगा। नहीं लक्ष्मण, इतने क्रोध में मत आओ। सुग्रीव राज्य और लक्ष्मी को पाकर मदहोश हो गया है, उसे प्राण धन देना उचित नहीं है। हो गया सुखराज पाकर वो अगस्त है, जान से ना मारना आखिर हमारा वक्त है। महावीर जी करुणानिधान भगवान के चरणों में तुझ सेवक शीश झुकाता है और अपने दोष की क्षमा चाहता है। किष्किंधा के राजा किस बात की क्षमा? कौन है जो दुनिया में राज्य और लक्ष्मी को पाकर मदहोश नहीं हो जाता? अन्नदाता, वश में तो है ऋषियों के नर और मुनि, मेरी गिनती क्या है एक नर पशु की। स्त्री के नैन का जो बैन है उससे बचना क्या आसान है। भगवान कर दे मुझको क्षमा जे जानकर, सुग्रीव अपराधी है नादान है। वानरपते, तुम बड़े बुद्धिमान हो, एक ही बात में लक्ष्मण का सारा क्रोध शांत कर दिया। कहो, सीता की सुधि लाने में क्या समाचार है? उधर देखिए, बेशुमार बानर आपकी सेवा के लिए तैयार हैं। आप यदि उचित समझे इनको हर दिशाओं में भिजवा दीजिए और सीता जी का पता निकाल लीजिए। आप इनके राजा हैं, आप ही इनको हुक्म कीजिए। जगत पिता, आप राजा और प्रजा दोनों के निर्माता हैं। अच्छा, तो ये सेवक ही इनको सब और भिजवाता है। भाइयों, हम आप तुम्हारे बहुत धन्यवादी हैं जो आप हमारे एक इशारे पे जहां भागे चले आए हो। अब तुम प्रभु राम के चरणों की अपनी प्रेम दिखाओ और चारों दिशाओं में फैल जाओ। पृथ्वी, आकाश, पाताल, जहां भी सीता जी की सुधि मिले निकाल लाओ। तुम्हारी त्रिलोकी भर में जय जयकार होगी। वानरपति, सेवक की यह प्रार्थना है कि सीता माता की सुधि कितने समय में लानी होगी। पहले इसका निश्चय किया जाए और फिर सबको दल बंदी करके देश देशांतरों में भेजा जाए। बिल्कुल उत्तम विचार है। सबको 1 मास का समय दिया जाएगा। जो इस बुनियाद में वापिस नहीं आएगा वो मृत्यु दंड पाएगा, और जो सीता जी की सुधि लाएगा मुंह मांगा पदार्थ पाएगा। महाबली हनुमान, तुम नाल, नील और जामत को साथ लेकर दक्षिण दिशा में जाओ
वहीं भी रावण की लंका है। वहां जाकर सीता जी की खोज करो। मुझे यकीन है कि आप अपने काम में अवश्य सफल हो जाओगे। प्यारे हनुमान, ना जाने क्या बात है, मेरा दिल तो सिर्फ आप ही पर भरता है। मालूम होता है कि आप सीता की सुधि लाने के लिए कामयाब होंगे। अच्छा जाओ, तकलीफ उठाओ। भगवान, जिसे आप तकलीफ कहते हैं वो मेरे लिए हर्ष का स्थान है, परंतु एक बात है, अगर माता का पता पा लिया तो मैं उन्हें कैसे पहचानूंगा, इसलिए अपनी कोई निशानी दीजिए। ये लीजिए, इससे निश्चित ही सीता आपको पहचान जाएगी। ये मुद्रिका उनको दे देना। महाराज, मेरी प्रार्थना पर फिर गौर कीजिए। हनुमान, क्या वर्णन करें स्वर्ग की उस सौगात का। निस्तेज प्रभाव होगा उस चंद्रमा प्रभाव का। कांटे के समान तुल्य वो बड़ी होगी। उसका तेज और उसका बदन लंका में जला होगा। चिंता चिता पर जल रही होगी। भगवान, आपका आशीर्वाद साथ है कि तो कोई वजह नहीं कि माता जानकी का पता लेकर आऊं। आप जा तो माता जानकी का पता लेकर आऊंगा, नहीं तो आजू बार आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। आप लोग जाएं, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। क्या रे ने हेलो, वहाँ परमेश्वर तुम दयालु हो। सच है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका यूं कहे सबके दाता राम। मैं कई दिनों से बेदाना पानी था, एक कुनकी मुंह में न गई थी। आज भगवान ने सुध ली, भोजन भेज दिया। 3 आ रहे हैं। हे आत्मा, संतोष कर कि तेरे पेट की आग अभी बुझ जाती है। जामन को सुना। जामावन जी, कुछ सुना? जान की खैर नहीं। जान की खैर नहीं। यहाँ से भागना चाहिए। यहाँ से भागना चाहिए। जामुन, युवराज जी। युवराज जी, बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जहाँ तो एक जान है, चाहे परमेश्वर ले जाए कहीं और। आज मौत आई तो क्या, हिम्मत हारना मर्दों का काम नहीं। आप जहाँ ठहरे, मैं पता लगाता हूँ कि है कौन। वाह भगवान, कैसा अच्छा भोजन भेजा। तुम्हारी माया अपरंपार है। आप भूख से बेचैन हैं, मेरे अहो भाग्य कि मेरा शरीर आपके काम आए, मगर ख्याल है
की परीक्षा बंद होती है। महारानी जानकी का पता लगाने का बीड़ा उठाया था, काम कराता तो अच्छा था। कौन जानकी? जिनके लिए जटाजू ने अपनी जान दे दी। कौन जटाजू? जटाजू किसका नाम? पंचवटी के जंगल में एक राम भक्त जटाजू रहता था। उसने कैसे जान दी? रावण माता सीता को लिए जाता था, जाटू बताता था, उसने जान ले ली। अरे वो मेरा भाई ही था। ये खबर सुनकर बुरा हाल मेरा हो गया, फट गया सीना जिगर, आंखों में अंधेरा हो गया। मौत से बदतर है तेरी मौत मेरे वास्ते, बैठे बैठे जान को ये क्या बखेड़ा हो गया। हाय हाय, मिल गया मेरा बुढ़ापा, खाक में मिल गया। इस उम्र में आकर मझधार बेड़ा हो गया, काम नेकी का किया और ये मुझको बदला मिल गया। दम भर में तेरा परलोक हो गया। आप जटाजू के भाई हैं। ओह, जो रंज की आज पहले बुझ चुकी थी, आपको देखकर फिर सुलग थी। जटाजू अब इस जहां दुनिया में नहीं, मगर उनका जचाचर इस स्कूल में गूंज रहा है। मगर ये बताइए, हमारे राम भक्त जटाजू के होते हुए आपकी ये दशा कैसे हुई? एक दिन दोनों आकाश में विमानों पर उड़ रहे थे। जटाजू कमजोर था, ज्यादा ऊंचाई तक ना जा सका। मैंने ताकत के जोश में सूर्य के भी परवाह ना की। नतीजा ये हुआ कि जिस्म झुलस गया और यहाँ आकर गिरा। तब से यहीं पड़ा हूँ। ना मालूम छोटा भाई जटाजू कहाँ और मैं कहाँ। आज सुना कि वे रावण के हाथ से मारा गया। क्या करूं? लंका आंखों के सामने है और रावण को भी देख रहा हूं। सीता जी भी अशोक वाटिका में विराजमान हैं। अगर जिस्म तंदुरुस्त होता तो रावण को मारता और सीता को अभी ले आता। इस वक्त बड़ा भारी दुख हुआ। हम लोगों के होते हुए आपकी जो दशा हुई। जटाजू का बदला हम लोग, जटाजू का बदला हम लेंगे, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। जो कहो खाने को हाजिर कर दो। जो कहो खाने को हाजिर करूं। आज दुनिया के सभी पदार्थों से मेरा जी भर गया। अब ना भूख है ना प्यास। मुझे वरदान था जब श्री रामचंद्र के दूत श्री सीता जी की तलाश में आएंगे तो मुक्ति होगी। बस आप आए। भगवान रामचंद्र की खिदमत करे, मुझ में कोई इच्छा नहीं। तो भगवान कृपा करके हमें लंका का सीधा मार्ग बता दीजिए। हे मुनिधीर महावीर, ध्यान से देखो। ये जो सागर तट पर महेंद्र नाम का पर्वत खड़ा है, इसके ठीक दक्षिण में समुद्र के मध्य में लंका है और दोनों में 400 कोस का फैसला है, जिसके अंदर सागर ठाठे मार रहा है। कोई बलवान ब्रह्मचारी और योगी है जो अपनी शारीरिक शक्ति को दिखाए और चित्रकूट पर्वत पर बसी लंका में पहुंच जाए। संपाति जी, आपका धन्यवाद जो हमें लंका का सीधा मार्ग बतलाया। अब आगे हमारा भाग्य, हम वहां पहुंचेंगे या समुद्र में ही डूब जाएंगे। कहो भाई, कौन योद्धा इस कठिन कार्य का बीड़ा उठा सकता है? कौन 60 योजन समुद्र पर छलांग लगा सकता है? युवराज, मैं 60 योजन एक साथ जा सकता हूँ। रास्ते में मिनाक पर्वत पर दम लूंगा और दूसरी छलांग में लंका पहुंच जाऊंगा। नहीं, इससे काम नहीं बनेगा। क्या मालूम तुम बिनाक पर्वत पर ठहर ना पाओ और रास्ते में ही दम टूट जाए। बेटा, बद्रिका आश्रम में ऋषियों को सताने वाले एक राक्षस से युद्ध करके समय मेरा घुटना नकारा हो गया, वरना मैं आप में से किसी को कष्ट ना देता।
बाबा आप धन्य हैं, अति बलवान हैं। हमारे होते हुए आप क्यों कष्ट करोगे? मैं वाली का बेटा अंगद अवश्य जा सकता हूँ, परंतु ये ठीक नहीं कि राक्षसों से लड़ भिड़ कर वापस आ भी सकता हूँ या नहीं। हनुमान चलो उन्होंने याद कराओ। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।